कोटा शहर और मुखर्जी नगर दो ये ऐसी जगह है जहाँ पर छात्र घुसते समय कुछ और, निकलते समय अगर निकल सका तो कुछ और होता है। कहते हैं फिल्में सिनेमा का वो दौर है जहाँ पर लार्जर देन लाइफ वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पे हिट होती हैं और जो कम बजट की कंटेंट वाली फिल्में होती हैं वो सीमित रह जाती हैं ओटीटी तक। क्योंकि एक सच्चाई दिल से स्वीकार करनी पड़ेगी, वो ये कि स्टार फेस वैल्यू जिसको देख के लोग सिनेमाघर में जाते हैं, और दूसरी तरफ जो कंटेंट ड्रिवन फिल्में होती हैं उसमें कोई बड़ा चेहरा नहीं होता, उसकी बेशक से फिल्में थिएटर में रिलीज होती हैं, उसकी ऑडियंस नहीं मिलती। रिसेंट की बात करूं तो मैं अटल हूँ, मेन कैरेक्टर में पंकज त्रिपाठी, ऑडियंस नहीं मिली लेकिन कंटेंट बढ़िया है। और यही सेम कहानी बनती है 12th फेल के लिए। कोई बड़ा फेस नहीं था लेकिन फिर भी एक टारगेट, एक क्लास ऑडियंस को तो ग्रैब तो कर ही लिया था। बीते साल 12th फेल वो उन फिल्मों में से एक थी जो कटोरे भर के आंसू आंख से निकलवाने पे मजबूर कर दिया। इस फिल्म में एक सीन है जहां पर मनोज बस के थ्रू वो पहाड़ों में श्रद्धा के घर पे जाता है। श्रद्धा तो नहीं मिलती घर पे, उसका नौकर मिलता है, जहां पर वो श्रद्धा से बात करने के लिए कहता है, वो होती नहीं है इसलिए फोन पे वो बात करवाता है। फोन पे कन्वर्सेशन होता है जहां वो प्रपोज करता है श्रद्धा को कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और सामने से रिजेक्शन नसीब होता है। वहाँ एक फ्रेम में दो चीज वहां पर दिखाई जाती है, एक तरफ रिजेक्शन और दूसरी तरफ जो घर का नौकर होता है वो हाथ में पानी ले खड़ा होता है कि ये पानी पिला दो इनको। वहां पर मनोज का पानी को मना करके उसी मुंह जिस मुंह से गया था वापस दिल्ली आता है बिना पानी पिए। ये पूरा सीन 4 मिनट का है और विधु विनोद चोपड़ा के मुंह से जितनी तारीफ निकली उस सीन के लिए अगर उसको मिला दें तो ये तारीफों के बहुत ही अटूट पुल बन सकता है। क्योंकि मनोज का कैरेक्टर जिंदगी की उस कसमकस के दौर से गुजर रहा था जहां पर उसको एक यूपीएससी क्रैक करना है, दूसरी तरफ उसको अपने प्यार में भी पास होना है। ये वो अकेला सीन था जिसको 10 अवार्ड भी अगर दें तो शायद सारे अवार्ड कम पड़ेंगे उस सीन के लिए। और इसके बियॉन्ड हर एक सीन कन्विक्शन और रियलिस्टिक की अनूठी मिसाल है। और सही बताऊं ये सारे कन्विक्शन ही है जो 12th फेल में लगभग कम से कम 4-5 बार आंखों को गीला कर देते हैं आंसुओं से। चाहे वो पिता का पुत्र से आटा चक्की में मिलना या फिर उसके दोस्त द्वारा उसका आटा चक्की छुड़वाना और अपने रूम पे उसको रूम देना और वहां पर स्पेस देना पढ़ाई के लिए, और या फिर इंटरव्यू से ठीक पहले श्रद्धा का वो जेब से निकाल के वो चिट्ठी पढ़ना। इस सीन से ये महज एक सीन नहीं था, ये वो तिलिस्म तोड़ने की कोशिश थी कि लड़कियां लूजर के साथ नहीं रहती। तो उस पत्र में, उस चिट्ठी में यही लिखी होती कि तुम इस इंटरव्यू में पास हो या ना हो, तुम अफसर बनो या ना बनो, मैं तुम्हारे लिए शादी करने के लिए तैयार हूँ, विल यू मैरी मी। वो सीन एक आइकॉनिक सीन था पूरी फिल्म का। हर एक सीन में फेरी टेल में रियलिज्म का गजब का कॉम्बिनेशन नजर आता है। अगर इस फिल्म में हर एक सीन में अगर मनोज का कैरेक्टर देखो तो किसी मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के लड़के से कोई अलग नहीं है। इज्जत, पैसा और परिवार की अखंडता के लिए हर लड़का जो जॉब की तलाश में घर छोड़ के बाहर निकला है, इतना ठोकरे और तिरस्कार तो कमा ही लेता है, क्योंकि उसके कंधे पे सवार है बाप की आशाएं और पूरे घर की जिम्मेदारी। और ऐसे लड़कों के नसीब में कुछ होता है तो वो होता है स्ट्रेस, चाहे परिवार की तरफ से चाहे गर्लफ्रेंड की तरफ से। और वहीं पर देखा जाए तो इतनी सारी जिम्मेदारियों से कुछ लोग अपनी जिंदगी का दी एंड कर लेते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर मनोज का वैसा नहीं करता। और ये एक तरफ देखो कड़वा सच है, बढ़ती आबादी कैपिटलिज्म व्यवस्था का एक तरफ प्रतिस्पर्धा तो लाती ही है और वहीं पर दूसरी तरफ करप्शन को भी जन्म देती है। प्रतिस्पर्धा महज पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाने की नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान के साथ लग्जरी लाइफ पाने की भी है। और इस खेल में कितना कुछ दांव पे लगा होता है ये मुखर्जी नगर में गए हुए बच्चों के माँ बाप ये अच्छी तरह जानते हैं। पर इस फिल्म में एक बात तो है कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के सामने चेयर पे बैठा एस्पिरेंट के मुंह से बस जब ये बात निकलती है कि देखो मैं ऑफिसर कल को बन पाऊँ या न बन पाऊँ, जितना अब तक मैंने सीखा है वो पूरा एक्सपीरियंस, वो पूरा तजुर्बा लेके जाऊँगा अपने गाँव में
एक स्कूल बना के बच्चों को सिखाऊंगा, और सिखाऊंगा वो जो मैं अब तक इस मुखर्जी नगर या कोटा में मैं सीख पाया हूँ। अगर अफसर बन के मैं देश का भला नहीं कर सकता तो शिक्षक बन के तो कर ही सकता हूँ। तो ये सुन के बेसिकली ऐसा लगता है कि मनोज शर्मा जैसे आइकॉनिक हीरो और विधु विनोद चोपड़ा जैसे एक फाइनेस्ट डायरेक्टर, इन जैसे लोग एस्पिरेंट के साथ साथ उनके माँ बाप को मोटिवेट करने के लिए ऐसे लोग तो देखो चाहिए। और वो इसके अलावा ये अलग बात है कि विनोद चोपड़ा आदमी बेशक ही चूतिया हो लेकिन डायरेक्टर बहुत अच्छा है। 12th फेल को फिल्म फेयर अवार्ड मिलने की इस फिल्म के मेकर्स को बधाई। अगर आपने फिल्म देखी है तो इसका फेवरेट सीन, इस फिल्म का फेवरेट सीन कौन सा है वो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।